ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। यह तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात अपने आप में इसलिए भी खास कि इससे कुछ देर पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और सारे गिले शिकवे दूर कर लिए गए। अब पावर स्टार पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह तस्वीर इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है कि पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी हो चुकी है। जी हां, 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए और यह तस्वीर देखिए। 2024 में पवन सिंह को आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। पवन सिंह अचानक से 24 घंटे के अंदर वहां से चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। इसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं और पूरा शाहबाद का समीकरण जो है वो बदल जाता है। पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से पवन सिंह की मुलाकात। पवन सिंह से मुलाकात जो दोनों नेताओं की हुई है, इसमें यह बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें अब तरजीह दे रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जातिगत समीकरण को चूकना नहीं चाहती। आरा चूंकि ऐसा सीट है जहां पर राजपूत बाहुल्य सीट कहा जाता है और यहां पर राजपूतों का बोलबाला रहा है। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा विधानसभा सीट से अभी जो है वो विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से उन्होंने घर वापसी की है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें तरजीह दी है। लेकिन पहली तस्वीर जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आई, कहा यह गया कि डैमेज कंट्रोल की तरह से अगर आप इसे देखें तो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का मिलना ठीक इसी तरह से कि राजनीति के दो ध्रुव पर खड़े दोनों व्यक्ति की मुलाकात हो जाती है। कुशवाहा कई बार मंच से बिना नाम लिए पवन सिंह पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को हराने के पीछे, एनडीए को हराने के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा था ये आप जानते हैं। लेकिन इस तस्वीर के बाद अब सब कुछ साफ है। पवन सिंह एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। विनोद तावड़े ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पवन सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे, यानी कि पवन सिंह आपको बिहार के कई सीटों पर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद यह तो तय हो चुका है कि पवन सिंह बीजेपी के लिए काम भी करेंगे और इस बार उनका चुनाव लड़ने का भी मन है। देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी आरा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं। 2024 में जो खेल हुआ, क्या अब 2025 में इसका पटाक्षेप हो चुका है? यह भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और इस मुलाकात पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारतीय जनता पार्टी को भी पवन सिंह जैसे चेहरे की जरूरत है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने उसे तरजीह दी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।